कई परियोजनाओं के उद्घाटन और आधारशिला की नींव डालने महाराष्ट्र पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर झुकाकर माफी मांगनी पड़ गई। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। महाराष्ट्र में पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो कुछ हुआ उसने पूरे राज्य की सियासत को गर्मा कर रख दिया है। सिंधुदुर्ग में महाराज छत्रपति शिवाजी की 35 फीट की प्रतिमा टूट गई थी। इसे लेकर पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा मच गया और राज्य सरकार से लेकर केंद्र तक यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिर गए। इसकी वजह पिछले साल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 4 दिसंबर को इस प्रतिमा का उद्घाटन था। लेकिन अब जब प्रतिमा टूट गई तो प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठे और शिंदे भी इसमें निशानों पर आ गए। लेकिन जब सियासत गर्माते हुई प्रधानमंत्री ने खुद देखी तो आज वे महाराष्ट्र में पहुंचे थे। पालघर में वे कई योजनाओं का उद्घाटन और कई आधारशिला रखने पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सिर झुकाकर महाराष्ट्र से और छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान पर माफी मांगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब मैं यहां पर पहुंचा हूं तो बीते दिनों जो सिंधुदुर्ग में हुआ है उसके लिए मैं आप सभी से, उन्होंने कहा कि मैं महाराज छत्रपति शिवाजी से सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि शिवाजी सिर्फ हमारे लिए एक योद्धा, राजा, महाराजा या कोई राजपुरुष नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए आराध्य हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम इसलिए सर झुकाकर माफी मांगते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने यहां पर माफी तो मांगी, लेकिन विपक्ष की उस राजनीति पर पलटवार भी किया जिसे लेकर वे खुद घिर गए थे। पीएम मोदी ने कहा कि हम ये नहीं करते कि माफी मांगने से कतरा जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो गलतियां करने के बाद भी, वीर सावरकर जो महाराष्ट्र के बेटे हैं, उनका अपमान करने के बाद भी माफी नहीं मांगते हैं, यहां तक कि अदालतों में पहुंचकर लड़ाई भी करते हैं। पीएम मोदी का यह बयान सुनिए। जिस प्रकार से प्रार्थना करता है उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा, महाराजा, राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में
उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी का यह बयान आपने सुना। इस बयान में पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की सियासत को साधने की कोशिश भी कर ली है, क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर पलटवार भी कर दिया है। यानी कि पीएम मोदी ने यहां राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जिस लिहाज से राहुल गांधी वीर सावरकर का अपमान करते हैं, वीर सावरकर के अपमान के बाद माफी भी नहीं मांगते हैं और अदालत तक लड़ाई भी लड़ने पहुंच जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने एक तरफ दो चाल चली है। पहला कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने के मामले में माफी मांगकर एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया है, महाराष्ट्र की जनता के सामने एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की है कि हाँ गलती हुई है और यहां पर माफी मांग ली गई है। साथ ही उन्होंने ये याद भी दिला दिया कि मैं तो माफी मांग रहा हूं, लेकिन इसी महाराष्ट्र में अभी कुछ और राजनेता भी पहुंचेंगे, कुछ और लोग भी पहुंचेंगे जिन्होंने महाराष्ट्र के बेटे यानी कि वीर सावरकर के अपमान पर माफी नहीं मांगी है। दरअसल राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में वीर सावरकर के खिलाफ निशाना साधते रहे। उन्होंने कई बार यह आरोप लगाए हैं कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। अब इसे लेकर राहुल गांधी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाने पर लिया है और यह बात भी साफ हो गई है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर वीर सावरकर तक की जोरदार सियासत देखने को मिलेगी।